हाँ तो दोस्तों, आज मैं फिर के एजुकेशन क्लास की ओर से शिव कुमार गुप्ता आपके सामने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक और इकाई से संबंधित लेकर आए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ये सभी परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के परीक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऐसे पूछ सकता है आपसे, या पूछेगा शक्ति का मात्रक किसे कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक जानते होंगे, तो न्यूटन को बोला जाता है। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक जूल होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स स्टार्ट ही यहीं से होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई मात्रक क्या है। ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई मीटर क्या है, तो ओम मीटर होगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, पूछ रहा है जो प्रकाश वर्ष है वो इकाई की दूरी की प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय किया गया हो, वह दूरी जो एक प्रकाश वर्ष में तय किया जाता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। पारसेक बोल रहा है दोस्तों, पारसेक जो तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक के बराबर होता है। कितना होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में कितना दूरी होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक मात्रक है, पूछेगा पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक भी दूरी के मात्रक है। जब हम तारे की दूरी मापते हैं तो वहाँ से दूरी माप रहे हैं, तो पारसेक भी दूरी की मात्रक है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है। कह रहा है माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त है, तो सेंटीमीटर को दोस्तों। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करें। 6 फीट ऊंचे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करें तो हो जाएगा 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। ये जो हुआ ये नैनोमीटर बना है दोस्तों। एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर किसकी मात्रक है, विद्युत धारा को मापा जाता है। एम्पियर की इकाई विद्युत धारा मापने में की जाती है। मेगावाट बिजली मापने के लिए जो उत्पादित की जाती है, दोस्तों मेगावाट पूछ रहा है। मेगावाट बिजली के नापने की जो उत्पादित किया जाता है, मतलब किसी भी जैसे एनटीपीसी और भी कहीं जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, पूछता है वहाँ से कितना मेगावाट, मेगावाट वही है। मेगावाट में बिजली को हम लोग नापते हैं। चलिए दोस्तों, सम्मिलित करते हैं, लेकिन है वही चीज़ पूछना है। त्वरण का एसआई मात्रक जानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कार्य का जानते हैं दोस्तों, जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड। द्रव्यमान किलोग्राम केजी। दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। फिर सम्मिलित करने के लिए आया इकाई और प्रचलन। वाट किसका एसआई मात्रक है, शक्ति का। नॉट जो होता है दोस्तों, ये समुद्र जहाज जो गति होता है उसमें नापा जाता है। समुद्री जहाज की गति को नॉटिकल मील, नौका संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील कहते हैं। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। जूल कार्य संबंधित पूछ रहा है, जूल कार्य एम्पियर विद्युत धारा
ये सब तो दोस्तों अभी पहला चैप्टर है, सिर्फ आपको एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन। वाट मतलब होता है कार्य या सामर्थ्य। वोल्ट किसका एसआई मात्रक? विभवांतर का। ये तो हम बता दिए दोस्तों। नॉट जहाज के चाल को मापा जाता है नॉट से। एंगस्ट्रम जो एक क्वेश्चन है, ये दूरी का एसआई मात्रक है। पूछेगा दूरी का सबसे छोटा इकाई एसआई मात्रक क्या है, तो वो एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है। सही है दोस्तों। अब क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर में होता है कितना वाट होता है, तो 746 वाट। कहीं कहीं पर 736 वाट देकर कंफ्यूजन करेगा दोस्तों। उच्च वेग से जो जहाज चलता है, ऊपर कहीं जहाज वहाज चलता है, उसे किस में नापा जाता है? मैक में। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम है। ऊर्जा जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पास्कल दबाव से। पूछ रहा है जूल का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो पास्कल जो है, पास्कल किसका एसआई मात्रक? तो दाब का दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। 1 माइक्रोन बराबर पूछ लेगा, और इस फॉर्मेट में नहीं देता है, दे देगा 0.001, इस फॉर्मेट में देगा दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिए कंठस्थ। ये पूछता है दोस्तों 0.001 करके। 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन प्रदर्शित होता है 10⁻⁻⁴0। 10⁻⁻⁴0 क्यों हुआ दोस्तों? तो ये जो नीचे में लिया गया है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा जितना नीचे में सुनना है उतना। डेसिबल किसकी एसआई मात्रक है दोस्तों? तो डेसिबल ध्वनि की एसआई मात्रक है। अश्व शक्ति, शक्ति का। सेल्सियस जो एसआई मात्रक, वो ताप का एसआई मात्रक है दोस्तों। कैलोरी, कैलोरी किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में ऊष्मा की इकाई नहीं है। पूछ रहा है कि ये चारों में कौन सा ऐसा है जो ऊष्मा का एसआई मात्रक नहीं है, तो उस वाट ऊष्मा का नहीं है दोस्तों। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? मतलब पूछ रहा है आपसे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 पिको ग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिको, पिको मतलब होता है 12, मतलब 10⁻⁻12। 1 पिको मीटर बराबर होता है दोस्तों। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होता है? परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होता है? एटमॉस्फेयर, मतलब जो बार होता है दोस्तों, ये इसका इकाई मात्रक होता है। 1 सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव समतुल्य होता है 1.0 बार के बराबर। तेल का 1 बैरल होता है। पूछ रहा है कि 1 बैरल में कितना तेल होता है? 159 लीटर। सेल्सियस किसका एसआई मात्रक है? सिंपल से ताप का मात्रक है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो वाट ऊष्मा में, ये तो क्वेश्चन हो गया, दोबारा रिपीट कर दिया दोस्तों। वाट होगा इसका। 1 किलोमीटर, ये भी रिपीट हो गया लगता है। ये सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया था दोस्तों। दोबारा क्वेश्चन स्लिप ऑफ फिंगर के कारण दोबारा टाइपिंग हो गया है दोस्तों। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो फर्मी मीटर। कहीं कहीं पूछेगा लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो एंगस्ट्रम भी, दूरी की मापने की। ये पूछ रहा है लंबाई का। सही है। क्यूसेक क्या है? क्यूसेक प्रवाह की दर को मापता है दोस्तों। बाइट ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बाइट में। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को बारे में बताता है। बार क्या है? तो दाब को इंटीग्रेट करता है दोस्तों। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नोट बता दिए दोस्तों। डॉब्सन, पॉइज, मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉब्सन। डॉब्सन से क्या करते हैं? वायुमंडल की जो परत की मोटाई है उसको मापा जाता है।
नॉट से तो जान ही रहे, पॉइज भी एक प्रकार के लिक्विड का इकाई है। अब मैक्सवेल वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको ये, हमको आशा करते हैं कि ये आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी क्वेश्चन या इससे संबंधित नहीं आ रहा है, आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, जिससे हमें और भी अच्छी तरह से करने की प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए, थैंक्स दोस्तों, जय हिंद। और मन लगाकर पढ़ें, इस बार नौकरी लेना ही है दोस्तों। टाइम व्यर्थ करने से कुछ नहीं होता है। जितना जल्द नौकरी लें उतना ही अच्छी बात।